ये ना पूरा का पूरा सीयूसीटी का सिलेबस, इसमें कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए ये आता है पूरा का पूरा सिलेबस, 100 एमसीक्यू आते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और उनको पता है कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी। ह्यूमैनिटीज में इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स के, वो एक ऐसा पेपर सेट करने वाले हैं जो हर एक स्ट्रीम का बच्चा दे पाएगा, और ऐसा पेपर बनता ही एप्टीट्यूड लेवल का है। डे बाय डे जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सीयूसीटी एक रियलिटी बन चुका है। जेएनयू ने भी बोल दिया, जेएनयू अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया करती थी 2019 से अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। अब जेएनयू ने बोला है हम अपना खुद का एंट्रेंस नहीं कंडक्ट करवाएंगे, हम सीयूसीटी के ही स्कोर्स एक्सेप्ट करने वाले हैं। सीयूसीटी के स्कोर्स का मतलब क्या है, एनटीए जो सीयूसीटी कंडक्ट करवाएगा, इसको सीयूईटी का नाम भी दिया जा सकता है। हाउएवर सिलेबस मोटा मोटा वही रहने वाला है, एप्टीट्यूड सिलेबस आपके पास आ रहा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये डिक्लेयर कर दिया है, जेएनयू ने ये डिक्लेयर कर दिया है। अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन की देरी है, वो है बीएचयू, क्योंकि बीएचयू अपने वेरियस यूजी लेवल कोर्सेज के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में जो है, अपने वेरियस कोर्सेज के लिए एंट्रेंस कंडक्ट करवाया करती थी। बीएचयू को बहुत ज़्यादा लोग पूछते इसलिए थे क्योंकि वहाँ पे जो क्राउड आता है वो काफ़ी एलीट और काफ़ी एम्बिशियस आता है। क्यों? क्योंकि यार एंट्रेंस दे के जब क्राउड आता है ना, तो उसकी यार एम्बिशन और बोल सकते हो उसकी मेरिटोक्रेसी ज़्यादा अच्छे से जज करी जा सकती है, वर्सेस अगर क्लास 12 पास आउट करके कोई क्राउड आ रहा है तो, या क्लास 12 बेसिकली कहने का मतलब इतना सा है, अगर एंट्रेंसेस के थ्रू आप एंट्रेंस क्लियर करके किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको ज़्यादा एम्बिशियस, ज़्यादा मेरिट वाले लोग मिलेंगे वर्सेस क्लास 12 में। क्योंकि पता है क्लास 12 में इवननेस नहीं है, सीबीएसई बोर्ड वालों को बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, आईसीएसई बोर्ड वालों को थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए मार्क्स दिए जाते हैं, एंड देयर आर सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज, देयर आर सो मेनी इश्यूज दैट नीड्स टू बी टैकल्ड, जिसकी वजह से सीयूसीटी कंडक्ट करवाया जा रहा है। एक ही फॉर्म आपको भरना होगा, उसमें आप जेएनयू के लिए भी एलिजिबल हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो। क्लास 12 केवल और केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के फॉर्मेट में यूज करा जाएगा, क्लास 12 की कोई वेटेज नहीं होगी। अभी तक हमारे पास ये न्यूज़ है, राइट? ठीक है, स्पैम हो रहा है बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जेएनयू का क्या नोटिफिकेशन आया उसके बारे में आपने शायद यूट्यूब पे देख लिया होगा। ये सेशन इसलिए कंडक्ट करवाया जा रहा है क्योंकि आपको एक फाइनल कॉल मैं यहाँ पे देने आया हूँ, सभी स्टूडेंट्स को बताने आया हूँ कि सीयूसीटी इज रियल, और हर रोज जितने भी नोटिफिकेशन आ रही हैं वो यार एकेडमिक काउंसिल या जितनी भी पूरी यूनिवर्सिटी लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर अगर सीयूसीटी का इतना डिस्कशन है, क्लास 11-12 के जो एजुकेटर्स हैं ना यूट्यूब पे, उन्होंने भी सीयूसीटी के बारे में वीडियोस बनानी शुरू कर दिया। कहने की बात इतनी सी है, इट इज़ अ रियलिटी, इट विल बी बेटर इफ यू एक्सेप्ट इट एट अ पेस विच नो अदर स्टूडेंट इज एक्सेप्टिंग राइट नाउ। तभी तुम एक एडवांटेज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इसको बोलते हैं, तभी तुम एक एडवांटेजेस पोजीशन पे हो। समझो, तुम अभी देख सकते हो मेरे को यूट्यूब पे, तुम मेरे को भी सुन सकते हो, तुम पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं उनसे बहुत बेटर हो। क्यों? तुम्हारे सारे सेंसेस वर्क कर रहे हैं, भगवान को थैंक यू बोलना। तुम्हारे पास इंटरनेट की सुविधा है, आपके घर वालों ने आपको मोबाइल लेके दिया है। जब डीयू ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हम सीयूसीटी के स्कोर्स एक्सेप्ट करेंगे, जेएनयू ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। और वो कंफ्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो खुद ही रिसर्च नहीं करना चाहते। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली कि भाई क्लास 12 की वेटेज 0 होगी, सीयूसीटी के स्कोर एक्सेप्ट करे जाएंगे। मुझे कॉल आते हैं, मैंने अपना पर्सनल नंबर पब्लिक डोमेन में डाल रखा है, पर्सनल नंबर लिख लो तुम, 6397662212, 6397662212। अभी हालत नहीं है बोलने की, तब भी बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि तुम्हें थोड़ा राइट अप्रोच, राइट स्ट्रैटेजी और राइट गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। आपको हल्के हल्के अपने जितने भी कॉलेज एडमिशन्स की स्ट्रैटेजी है उसको रिवैम्प करना पड़ेगा। क्लास 12 के बाद नहीं, अभी से सोच कर चलना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अनाउंस करा है, जेएनयू का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, मैं नोटिफिकेशन थोड़े तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है। आपको पता है ये आया पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, और जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका एक पब्लिक नोटिस भी है। जेएनयू एडमिशंस फॉर 2022, यहाँ पे लिखा हुआ है जेएनयू एडमिशन फॉर 2022 वुड बी डन थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, जिसको सीयूसीटी बोल रहे, फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन आफ्टर डीयू। मतलब डीयू ने तो इसकी मंजूरी दे दी, जेएनयू हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ होल्डिंग दिस एग्जाम एंड व्हेन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को कंडक्ट करवाने वाला है। ये ऑफिशियल नोटिस भी आया है, देखो जी, दिखना शुरू हो गया, ऑफिशियल नोटिस है ये। जेएनयू इन इट्स 159 एकेडमिक काउंसिल की इनकी मीटिंग हुई,
उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो CUET मतलब CUCT भी बोल सकते हैं, CUET भी बोल सकते हैं, CUCT या CUET ले रहे होंगे फॉर द वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स इन 2022-23। द अबव डिसीजन इज इन इट्स कंफर्मिटी मतलब कंफर्म हो चुका है, और मार्च 22 को ऑलरेडी कंफर्म हो चुका था, ये डबल कंफर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दे दी है। CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको एक सेंटर पे जाना पड़ेगा, NTA कंडक्ट करवाने वाला है, सेंटर पे जाओगे, वहाँ पे सिस्टम मिलेंगे, MCQ बेस्ड आपका पेपर हो रहा होगा। इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जा रही है कि CUCT नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये नोटिस में लिख रखा है, देख रहे हो, ये नोटिस में लिख रखा है। फिर एक और बहुत कमाल की बात है, बहुत बढ़िया कमाल की बात है। क्या हुआ, अभी मैं ना, मेरे से किसी स्टूडेंट ने, हमारा चैंपियन 0 to हीरो बैच है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलेज एडमिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे से किसी स्टूडेंट ने बोला कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दो। मैंने कहा अभी देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं तुम्हारे सामने बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे UGC टाइप किया, UGC की वेबसाइट आ गई। UGC की वेबसाइट पे मैं जैसे ही गया, पहले तो ये वेबसाइट चल ही नहीं रही थी, पहले ये वेबसाइट हैंग थी, इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करे जा रहे थे। अब ये वेबसाइट चलना शुरू हुई, मैं यहाँ गया, ठीक है मोदी जी आ गए, यहाँ पे मैं गया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर मैंने जैसे क्लिक करा ना, यहाँ पे कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एज ऑन 31 मार्च, मतलब 1 साल पुरानी लिस्ट यहाँ पे आती है। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक किया, ये पेज खुल ही नहीं रहा। अब पहले इसके अंदर 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम आते थे। वी विल बी बैक शॉर्टली, वी आर अंडरगोइंग मेंटेनेंस, द रिक्वेस्टेड पेज और रिसोर्स वाज नॉट फाउंड, वी अपॉलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बाकायदा नाम आते थे, अब वो PDF इन्होंने उड़ा दी है। मतलब कुछ ना कुछ तो यार हलचल हो रही है। तुम बोलोगे UGC की वेबसाइट को दिखा रहे हो, अरे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, उनको गवर्न कौन करती है? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उनके सुपरवाइजर है। तुमसे कितनी फीस चार्ज करी जाएगी, रिफंड पॉलिसी क्या है, कौन कौन से कोर्सेज अडॉप्ट होंगे। CBCS एक होता है, क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जब तुम जाते हो ना कॉलेजेस में पढ़ने, तो तुम्हारा हो रहा होगा CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसमें बेसिकली तुम्हें क्रेडिट्स मिलते हैं, फिर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें ग्रेड्स मिलेंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये UGC डिसाइड करता है फॉर ईच एंड एवरी, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, नारसिमुंजी, सेंट जेवियर्स, या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो जैसे IP यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर। ये सारी के सारी यूनिवर्सिटीज़ का जितना भी फंक्शनिंग है, सुपरविजन है, क्या सिलेबस होगा, एंट्रेंस कैसे होगा, कितनी सीट्स एलोकेटेड है, ये UGC देखती है। तो और UGC का डायरेक्ट कंट्रोल एजुकेशन मिनिस्ट्री करती है, UGC को डायरेक्ट हेड। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री और UGC एंड NTA आर वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ CUCT। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU ने तो अप्रूवल दे दिया कि भाई हम तो CUCT के स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, और फिर BHU का भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेटेड है, बट इसी हफ्ते तुम्हारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं सिलेबस कहाँ है, जैसे BCom का सिलेबस कहाँ है। BCom का सिलेबस अभी नहीं आया, और वेट मत करो सिलेबस की, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करो। मैं ये कई बार दिखा भी चुका हूँ, दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। CUCT NTA आप टाइप करोगे और हर एक यूट्यूब चैनल पे यही दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास भी यार लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है। भाई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसके हिसाब से करोगे ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं CUCT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो। मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी दे रखा है। कहाँ दे रखा है? CUCT की वेबसाइट पे। और तुम बोलते हो सिलेबस का है। स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं BCom में क्या आएगा। BCom आज तक CUCT के अंदर नहीं आता था। जितने भी, पहली बात तो CUCT एक नया एग्जाम नहीं है, 12 से 14 यूनिवर्सिटीज पहले से इसको कंडक्ट करवाते आ रही हैं, NTA इसको कंडक्ट करवाते आ रहा है। CUCT के प्रीवियस ईयर इजीली मिल जाते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं प्रीवियस ईयर पेपर दे दो, दूसरी तरफ पूछते हैं सिलेबस कहाँ है। देखो समझ लो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। पहले तुम बोलते हो प्रीवियस ईयर पेपर क्यों देखना है तुम्हें? प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हें इसलिए देखना है क्योंकि तुम्हें पता है जो लास्ट ईयर आता था ऑलमोस्ट 90% पेपर, 95% पेपर मिलता जुलता वही आता है, कभी चेंज नहीं होता, पेपर पैटर्न नहीं चेंज कर देंगे ऑल टुगेदर। और उनको पता है कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, PCM, PCB, PCMB। ह्यूमैनिटीज में इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स के, वो एक ऐसा पेपर सेट करने वाले हैं जो हर एक स्ट्रीम का बच्चा दे पाएगा, और ऐसा पेपर बनता ही एप्टीट्यूड लेवल का है। फिर सिलेबस पूछना बंद करो, BCom का सिलेबस क्या है, BCom ऑनर्स का सिलेबस क्या है। अरे सिलेबस एप्टीट्यूड लेवल, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन हो गई है कि तुम्हारी? एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन हो गई है? जीवंत बोल रहा है। एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन हुई नहीं, इधर उधर की बातें मत करो। स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं डोमेन बी में क्या आएगा। डोमेन बी आएगा भी या नहीं आएगा ये भी श्योरिटी नहीं है। डोमेन बी पहले, आज से 1 साल पुरानी ये बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया था जिसमें मेंशन किया था कि एक डोमेन बी होगा, एक डोमेन बी होगा, एक डोमेन ए होगा, एक डोमेन बी होगा। डोमेन ए में एप्टीट्यूड आएगा, डोमेन बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक। उसके बाद तो रीसेंट नोटिफिकेशन कुछ है ही नहीं ऐसा। CUCT का करंट सिलेबस तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए इन पर्टिकुलर, अगर तुम CUCT टाइप यहां पे करोगे,
ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, ये CUCT का ऑफिशियल वेबसाइट है। सिलेबस फॉर यूजी पे जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये पूरी की पूरी PDF आती है। इस PDF को स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो। टेलीग्राम ग्रुप पे आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो क्या कर रहे हो, वहाँ पे 18,000 प्लस कॉलेज एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम डिस्कस करते हैं, काफी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लो उसको। हाँ तो मैं अब क्या बता रहा था तुम्हें, NT, हाँ ये CUCT NT का सिलेबस मैं कितनी बार दिखाऊं, 10 बार, 20 बार, 100 बार। इसके बाद भी मेरे को मेरा नंबर लिख लो 6397662212। ये मेरा खुद का फोन है, उठाता हूँ इसको मैं, 6397662212। और तुम स्टूडेंट से फीडबैक ले लेना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने कोई नंबर ना उठाया हो। हर एक नंबर उठाता हूँ, हर एक फोन उठाता हूँ। अभी भी किसी का फोन आ रहा था जम्मू कश्मीर से, तो मैंने स्टूडेंट को बोला अभी मेरी लाइव है, प्लीज थोड़ा वेट करो। कल मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, इस्माइल करके है मुंबई से। वो मेरे को बोलता है सर मेरे तो मार्च में बोर्ड आने वाले हैं, मैं कैसे मैनेज करूं। मैंने कहा आप अकेले हो क्या जो मैनेज करेगा, आपके साथ हर एक स्टूडेंट को मैनेज करना पड़ेगा। एंट्रेंसेस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ। एंट्रेंसेस और कॉलेज एडमिशंस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। जनवरी फरवरी मैंने बता रखा है बहुत ही की मंथ्स है फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, राइट। ये ना पूरा का पूरा CUCT का सिलेबस, इसमें कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए ये आता है पूरा का पूरा सिलेबस। 100 MCQ आते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड पूछा जाता है। जब तुम एप्टीट्यूड की तैयारी पूरी कर लोगे फिर डोमेन बी की तैयारी अपने आप हो जाएगी। क्यों? बिकॉज यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लास 12। भाई डोमेन बी क्या है? अगर डोमेन बी लेट्स से आ जाता है, वो है क्या? वो 11 12 का है। तुम्हारे कॉमर्स का बंदा तो 11 12 का कॉमर्स पूछ लेंगे, ह्यूमैनिटीज का बंदा तो 11 12 के ह्यूमैनिटीज पूछ लेंगे। तो उसके लिए तो तुम टर्म 2 की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो ना। बाकी जितनी भी स्पेसिफिक क्वेरीज है एक बार कमेंट करके बता देना। दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU लाइन में आ गई है, CUCT 2022 हो रहा है, उसके स्कोर्स एक्सेप्ट हो रहे होंगे। क्लास 12 की वेटेज कितनी होगी ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा। जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अभी फॉर्म्स खुले, किन किन स्टूडेंट्स ने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिए, यस या नो बोलो, एक बार कमेंट करके बता देना यस और नो। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स खुले, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स में एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि भाई अगर तेरे 60% है ना क्लास 12 में, तो आप BBA ऑनर्स, BA जर्नलिज्म ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, ये सब परस्यू कर सकते हो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। बात खत्म हो गई, उनको क्लास 12 के मार्क्स से कुछ लेना देना ही नहीं है। सिमिलरली जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर फॉलो होता है। क्लास 12 के मार्क्स की वेटेज होती ही नहीं, एक मिरर एलिजिबिलिटी की तरह, उसको ट्रीट किया जाता है।